गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, जैसा कि आपको मेरे बारे में पता चल गया है, सो हम सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप सभी को जो है मैं ये बताना चाहूँगी कि बायोलॉजी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बायोलॉजी में कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी होता है हमारा जीव विज्ञान, जिसमें हम जंतु और वनस्पति सभी चीज़ों का अध्ययन। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे हमारे जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम जूलॉजी के नाम से जानते हैं। जूलॉजी को लैटिन भाषा में बांटा गया है। जू का मीन्स होता है एनिमल्स और लॉजी का मीन्स होता है अध्ययन करना। तो ये हमारा हो जाता है जूलॉजी, जंतु विज्ञान। और इस तरह से बॉटनी में हम वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। उसमें जो है पेड़ पौधों से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो हम वनस्पति विज्ञान में जो है अध्ययन उसका करते हैं। तो अब हम देखते हैं इनके फादर्स कौन है। जंतु विज्ञान को सबसे पहले अरस्तु ने जंतु विज्ञान के बारे में हमें बताया था। बॉटनी के बारे में हमें सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने बताया था। जंतु विज्ञान के हमारे फादर हैं अरस्तु और बॉटनी के हैं थियोफ्रास्टस, है ना। तो अब बात हो बॉटनी की या जूलॉजी की, हमको पता चल गया बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है और उसमें जो है उनके फादर्स कौन हैं। तो अब हम उसमें देखते हैं कि अध्ययन, अब पेड़ हो या एनिमल, है ना, प्लांट हो या एनिमल, हम सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो बना कैसे बनेगा। एक सेल से। हमारी बॉडी की या प्लांट की बॉडी की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेल होती है। सबसे जो उसकी छोटी इकाई होती है वो सेल होती है ना। सेल का स्ट्रक्चर एक हेक्सागोनल लाइक होता है, ठीक। तो इसका जो होता है सेल, इसका साइंटिफिक नेम होता है साइटो, है ना। तो इसका जब हम अध्ययन करते हैं सेल का, तो उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कैसी होती है? हेक्सागोनल, है ना। आप सब ने हनी बी का या मधुमक्खी का छत्ता ज़रूर देखा होगा। उसमें एक जो भी उसका एक चैम्बर होता है, जस्ट लाइक हमारा सेल होता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेल को सबसे पहले किसने बताया था। तो इनके फादर हैं रॉबर्ट हुक। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद जो है लिविंग सेल्स भी हमारे सामने आई, जिसको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, ठीक। अब स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है? हमारी स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। और बिगेस्ट सेल क्या होती है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये रहा हमारा सेल का स्टडी कि उसका नाम क्या है, उसकी लिविंग सेल को सबसे पहले किसने खोजा, उसके फादर कौन है, वगैरह वगैरह। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सेल का स्ट्रक्चर एक हेक्सागोनल होता है। तो पता है कि सबसे पहले सेल एक हेक्सागोनल है, ठीक है। यहाँ पे कई सारी सेल्स मिल करके एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। ये अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके बेसिक्स के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी एकदम क्लियर है। तो आपको जो ये सारे पॉइंट्स ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सबको नोट करते हुए चल सकते हैं और मैं टू द पॉइंट आपको बताने की बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले की देखते हैं सेल। तो सेल है हमारा ये सेल। अब यहाँ पे ये सेल हो गया। अब यहाँ पे जब कई सारे सेल्स बनते हैं तब यहाँ पे एक बनता है टिश्यू, जिसको हम ऊतक कहते हैं, ठीक है। ऊतक। अब जब हमारा ऊतक बन जाता है उसके बाद हमारा बनता है एक ऑर्गन। सेल्स, कई सारी सेल्स मिली, उसके बाद उसने एक टिश्यू को फॉर्मेशन किया एंड नेक्स्ट ऑर्गन बन जाएगा। ऑर्गन क्या बन गया कि जब टिश्यू बना तो कभी हमारा लीवर फॉर्मेशन हो गया, कभी हमारा
किडनी फॉर्मेशन हो गया, या प्लांट्स में उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी उनका फॉर्मेशन होना है वो टिश्यू जो है फॉर्मेट कर देता है। तो इसके बाद हमारा बन जाता है ऑर्गन एंड देन बॉडी। तो ये है हमारा सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इस बिहाफ पे अब आप इसको कैसे जो है किस तरह से इजीली वे में समझ सकते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक ईंट की। ईंट के बाद क्या होता है, हम एक ईंट से तो अपना घर नहीं बना सकते ना, दैट्स वाई हम एक सेल से अपना बॉडी या प्लांट का बॉडी नहीं बना सकते। हमने कई सारी सेल्स की हेल्प ली और टिश्यू बना, तो इस तरह से टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन बने, फिर हमारी बॉडी स्ट्रक्चर हो गई, है ना। तो सीधा सा एक फंडा है, ईंट एक नहीं, हमने कई सारी ईंट ली, फिर मैंने दीवार बनाई, दीवार से कमरे बने और कमरे से हमारा घर बन जाता है। ये सीधा सा सिंपल सा फंडा, आप इसको याद रखिए और टू बी कंटिन्यूड। बाय बाय।